हेलो, नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतुआ। लोक देवताओं की क्लास चल रही थी जिसमें हमने बाबूजी और रामदेव जी पढ़ लिए थे। आज पढ़ेंगे गोगा जी। क्लास प्रारंभ करने से पहले अच्छा सा मोटिवेशन कोट। हर मुश्किल आसान लगती है जब लगन और मेहनत साथ होती है। जब लगन और मेहनत साथ होती है, हम हर रोज कुछ ना कुछ नया सीख लेते हैं। अगर हमारी लगन और मेहनत साथ है तो हम कुछ ना कुछ नया ज्ञान अर्जित करते हैं, और वो नया ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास का। गोगा जी। तो 5 वीरों में से एक पीर गोगा जी। आज ये पढ़े। गोगा जी का जन्म होता है ददरेवा चूरू के अंदर, विक्रमी संवत 1003। जन्म होता है 1003 विक्रमी संवत। जब ईस्वी की बात करते हैं तो आता है 946 ईस्वी। स्थान की बात करते हैं, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म होता है 1003 विक्रमी संवत, और ईस्वी की बात करें तो 946 ईस्वी। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान। माता का नाम बात करें, माता के नाम पे बात करते हैं। माता का नाम है बाछल दे। इनकी पत्नी, गोगा जी की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी सूर्यल या सुपेरियर, उत्तर प्रदेश की राजकुमारी थी ये। पहली फर्स्ट पत्नी जो थी सूर्यल या सुपेरियल, उत्तर प्रदेश की थी ये। यूपी लिख रहा हूं मैं, यूपी। दूसरी पत्नी, मुख्य जो पत्नी है, सेकंड पत्नी, दूसरी पत्नी है, वो है जिसके बारे में हम आगे एक कहानी भी पढ़ेंगे, जिसका नाम आता है केलम दे। केलम दे। ये जो केलम दे है, ये पाबू जी की भतीजी थी। कोल्लू गांव फलोदी की है। कोल्लू गांव फलोदी, बाबू जी की भतीजी। अगर पिताजी का नाम पूछे, पिताजी का नाम पूछे तो बूढ़ो जी। पिताजी, इनके पिताजी थे बूढ़ो जी। केलम दे के पिताजी बूढ़ो जी। आगे बात, इनके गुरु, बाबू जी के गुरु जो है वो है गोरखनाथ। गोरखनाथ जी है इनके गुरु। अब बात करते हैं, गोरखनाथ जी भी आ गया, बाछल भी आ गई, और इनकी पत्नियां भी आ गई, पिताजी भी आ गए, जन्म स्थान आ गया। जन्म कब हुआ, सन आ गया। इसी पे कहानी है, यहीं पे कर लेते हैं। यहां से चले पिताजी, माताजी, बात चले दे।
बाछल दे ने गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या की, घोर तपस्या की, और गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या से प्रभावित होके बाछल दे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से गोगो जी महाराज जन्म लेते हैं। बाछल दे गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या करती है, उस तपस्या से ही बाछल दे को पुत्र उत्पन्न होता है। वो पुत्र है गोगा जी महाराज। ये कहानी हो गई। आगे चलते हैं पत्नियों। कैमल देवी बात कहा जाता है, एक कहानी है ऐसी कि कैलम दे को सांप डस लेता है, सांप काट लेता है। सांप काटने के बाद में केलम दे बेहोश हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। गोगो जी को पता चलता है, गोगा जी महाराज आते हैं, देखते हैं, केलम दे को अपनी बाहों में लेते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सांप ने डसा। जहर जो था वो पूरी बॉडी में फैल गया था, पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, केलम दे नहीं उठ पाती। फिर गोगो जी महाराज अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र उच्चारण करने से पहले ही अपने पास में एक बड़ा सा तेल का पात्र रख लेते हैं, जिसके अंदर तेल रखा होता है, गर्म तेल होता है वो। जैसे जैसे गोगो जी महाराज मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, जितने भी सांप थे नजदीक के, वो सारे के सारे सांप एक एक दो दो करके आते हैं, उस तेल के अंदर चले जाते हैं। उस तेल का जो पात्र है, बड़ा पात्र, गर्म तेल, उसके अंदर चलते जाते हैं, गिरते जाते हैं और खत्म होते जाते हैं। फिर इन नागों का जो देवता होता है, मुख्य नाग, वो आता है और वो गोगा जी महाराज को कहता है कि आप ऐसा मत करें, आप हमारे वंश को समाप्त कर रहे हैं। और गोगा जी महाराज कहते हैं तो आप हमारे पत्नी को सही कर दें। वो राक्षसी था, बड़ा था, नाग था, खतरनाक वाला नाग, सारी शक्तियां थी उसके पास, वेश बदलना, सारे कार्य कर सकता था वो। उसने कहा मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, मैं आपकी पत्नी को सही करता हूँ। उसने केलम दे को जिस नाग ने डसा, जहां पे डसा वहां से उसने जहर वापस निकला। जहर वापस निकलने के बाद में केलम देव वापस जीवित होते हैं। उस नाग देवता का जो नाम है वो नाम मिलता है तक्षक, तक्षक नाग। ध्यान में रखना, कौन सा नाग? तक्षक नाग, जिसने केलम दे को जीवित किया। ये जो पत्नी है केलम दे, इनको सांप डस लेता है और ये मूर्छित हो जाती है ना, घायल हो जाती है। जिस केलम दे को जीवित किया, तक्षक नाग ने वापस विष को पिया, वापस निकला विष। इसलिए गोगा जी महाराज को सांपों के देवता कहते हैं, सांपों के देवता, सांपों के देवता के। ये सारी जानकारी पढ़ ली, दोबारा देख लेते हैं। गोगा जी महाराज का जन्म 1003 विक्रमी संवत और 946 ईस्वी। स्थान ददरेवा चुरू। पिता जेवर सिंह चौहान, माता बाछल दे, गुरु गोरखनाथ जी। पत्नी, पहली पत्नी सूरियल या सुपीरियल यूपी की थी। दूसरी पत्नी केलम दे कोल्लू गांव की थी, लोधी है। और बूढ़ो जी केलम दे के पिता थे और पागू जी केलम दे के काका जी, है नी। जान, ये सारी जानकारी पढ़ ली। फिर नाग की बात आती है, तक्षक नाग, जिसने केलम दे से जहर को वापस लिया था और केलम दे जीवित हो जाती। अब
आगे देखते हैं। हमें एक बात और मिलती है, महमूद गजनवी से हमारे गोगा जी ने युद्ध किया। महमूद गजनवी, इनसे गोगा जी युद्ध करते हैं। इस युद्ध के अंदर गोगा जी खतरनाक तरीके से लड़ते हैं और महमूद गजनवी ने गोगा जी को इस रुद्र रूप में देख के कहा कि गोगो जी जाहिर पीर है, जाहिर पीर है। जाहिर पीर का देखते हैं, अर्थ निकालते हैं कि ये साक्षात देवता है ना। जाहिर साक्षात और पीर होते हैं देवता। ये क्या है? साक्षात देवता है। महमूद गजनवी कहता है गोगा जी के बारे में। आगे देखते हैं, गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन। अर्जन व सर्जन, इनके बीच गोगा जी की नहीं बनती थी। भूमि का विवाद था और भूमि के विवाद से आपस में तनबन झटपट हो गई। ये दोनों व्यक्ति इस महमूद गजनवी के साथ मिल जाते हैं और हल्के प्लान बनाते हैं गायों की लूट का। गायों की लूट का गायों की लूट का प्लान बनाते हैं। गोगो जी गायों की बचाने के लिए युद्ध होता है इनके बीच में। गोगो जी आते हैं गायों को बचाने के लिए और युद्ध होता है। युद्ध के अंदर गायों को तो बचा लिया था, लेकिन गोगो जी शहीद हो जाते हैं। गोगो जी क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है गोगो जी के साथ में इनके 47 पुत्र भी 47 पुत्र भी शहीद हो जाते हैं। अब इस युद्ध की बात आ गई तो ये भी पूछा जाता है कि गोगो जी ने इनके साथ युद्ध करने के लिए कौन सी नदी को पार किया। तो दो नदी का नाम आता है, सतलज सतलज नदी व चिनाब। नदी को पार करके गए थे अर्जन सर्जन महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने के लिए। इस युद्ध के अंदर क्या होता है, गोगो जी शहीद हो जाती हैं, लेकिन जैसे मरते हैं वो कहानी देखते हैं, उसके आधार पे हम आगे गोगो जी के मंदिर पढ़ेंगे जिसे मेड़ी कहते हैं। गोगो जी की मेड़ी। अब गोगा जी युद्ध लड़ रहे थे, गोगा जी वीर गति को प्राप्त होते हैं। उस समय कहा जाता है गोगा जी के यहाँ पे तलवार लगी गर्दन पे। गर्दन पे तलवार लगने के कारण जो सिर था, ऊपर का सिर, यहाँ से ऊपर का हिस्सा जिसे अपन सर बोलते हैं, ये जो सर है ये ददरेवा के अंदर जाके पड़ा, ददरेवा में जाके गिरा। और जो धड़ है, गर्दन से नीचे का जो पार्ट है जिसे धड़ बोलते हैं, वो धड़ जाके गिरी गोगामेड़ी। गोगामेड़ी गांव है नोह हनुमानगढ़। शरीर के दो हिस्से हुए और दोनों ही अलग अलग क्षेत्र में जाके गिरे। दोनों हिस्सों पे मंदिर बना हुआ है। जहां पे सर जाके गिरा वहां पे भी मंदिर, और जहां पे धड़ जाके गिरी वहां पे भी मंदिर। अब पढ़ते हैं कौन सा मंदिर कहां पे है।
ये देख लेना, अर्जन सर्जन के साथ युद्ध में शहीद हो गए 47 पुत्रों के साथ। सेना वह सतलज नदी को पार करके गए थे। जिस स्थान पे सिर गिरा वो स्थान था ददरेवा। ददरेवा, वहां पे जो मंदिर मिलता है वो मंदिर है शीर्षमेड़ी। शीर्षमेड़ी। और जहां पे धड़ जाके गिरती है वो स्थान है गोगामेड़ी। नौहर हनुमानगढ़। उस स्थान को धड़ से धीरे धीरे कर दिया धूरमेड़ी। ये दोनों मंदिर है। गोगामेड़ी धूरमेड़ी मंदिर पे प्रति वर्ष भाद्र कृष्ण नवमी को मेला भरता है। यहाँ पे जो मेला भरता है वो भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसे गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा नवमी भी कहते हैं। गोगा नवमी। गोगामेड़ी धूरमेड़ी पे हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते हैं। इस मेले को देख के हमें मुस्लिम व हिंदू धर्म की एकजुटता का पता चलता है। अब आगे बात करते हैं। मंदिर तक तो पहुंच गए, इनके पुजारी तक पहुंच जाते हैं। इनके पुजारी क्या कहलाते? मुस्लिम जाति के जो पुजारी होते हैं उन्हें चायल चायल कहा जाता है। ये पुजारी इस मंदिर के अंदर 11 महीने पूजा करते हैं। गोगामेड़ी धूरमेड़ी के अंदर 11 महीने 11 माह पूजा करते हैं। उसके बाद में हिंदू पुजारी, अपने वाले हिंदू, हिंदू पुजारी एक महीना ही पूजा करता है यहाँ पे। और वो जो महीना है वो महीना है भाद्रपद का। भाद्रपद का जो महीना है, इस महीने में हिंदू पुजारी इस मंदिर का पुजारी होता है, धूरमेड़ी। ये बात पढ़ ली। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मंदिर के पुजारी तक पहुंच गए, फिर वापस मंदिर ही चल रहा है तो मंदिर के बारे में और पढ़े। आज मंदिर, ये जो गोगामेड़ी है इसकी शैली की बात करते हैं। कौन सी शैली में बना हुआ है और यहाँ पे और क्या मिलता है वो पढ़ते हैं। ये जो मंदिर बना हुआ है ये मकबरा नुमा में है। मकबरा नुमा शैली के अंदर है। मकबरा नुमा शैली, मंदिर के ऊपर बड़ा सा गुम्बद निकल होता है। जैसे मस्जिद होती है ना, उसके ऊपर गुम्बद निकला होता है, बड़ा सा गोल गुम्बद, वैसी शैली पढ़ ली मकबरा। इसके दरवाजे, प्रवेश द्वार पे भी हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है, अरबी भाषा का शब्द है वो, उसे कहते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ मिलता है। बिस्मिल्लाह अरबी भाषा का शब्द है। बिस्मिल्लाह का अर्थ देखें तो होता है शुभ कार्य का प्रारंभ करना। शुभ कार्य का प्रारंभ करना, बिस्मिल्लाह। वो भी देख लेते हैं। मकबरा नुमा, प्रवेश द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ये सारी की सारी बात पढ़ ली। अब थोड़ा और आगे चलते हैं।
अभी हिंदू मुस्लिम पढ़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के साथ ही मैं आपके साथ बात करता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी महाराज के 17वीं पीढ़ी के अंदर करम सिंह चौहान नाम का एक व्यक्ति होता है, जो इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म में शामिल हो जाता है। करम सिंह 17वीं पीढ़ी का वंशज है। ये इस्लाम स्वीकार कर लेता है, मुस्लिम बन जाता है। इनके वंशज कायम खानी चौहान कहलाते हैं। कायम खानी चौहान इन करम सिंह के वंशज। कायम खानी चौहान। अब यहां तक पहुंच गए, इससे आगे भी पढ़ लेते हैं। कायम खान तक पहुंच गए। फतेहपुर सबसे बड़ा ठिकाना था इन कायम खानी चौहानों का। फतेहपुर सबसे बड़ा ठिकाना था इनका। इस फतेहपुर की बात करते हैं। फतेहपुर पे पहुंच गए तो फतेहपुर भी थोड़ा देख ले। फतेहपुर का नवाब था नियामत खां। नवाब नियामत खां, जिसे हम इतिहास के अंदर कवि जान के भी नाम से जानते हैं। नियामत खां को, इस नियामत खां को कवि जान भी कहा जाता है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा कायम रासो, कायम रासो, जिसके अंदर हम जब चौहान पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये कायम खां या नियामत खां कवि जान कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, और इसी नियामत खां कवि जान के कायम रासो से हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा महमूद गजनवी व अर्जन सर्जन के साथ गोगा जी युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध की जानकारी भी मिलती है कि अर्जन सर्जन का गोगा जी के साथ भूमि विवाद था, भूमि के लिए विवाद था, उस कारण युद्ध हुआ। आगे और भी देखते हैं। भूमि विवाद के प्रमाण मिलते हैं, जो मिलते हैं रणकपुर प्रशस्ति से और दयालदास विख्यात से। ये दो और है जिससे हमें यह पता चलता है कि भूमि विवाद भी था अर्जन सर्जन का गोगा जी के साथ में तब युद्ध हुआ। ये सारी बात देख ली। अब थोड़ा आगे चलते हैं। दोबारा ध्यान दो इधर। ददरेवा, शीर्षमेड़ी, गोगामेड़ी, धुरमेड़ी। यहाँ पे धुरमेड़ी है, धड़मेड़ी जहाँ पे धड़ जाके गिरी। गोगामेड़ी जो स्थान है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। मुस्लिम पुजारी चायल 11 महीने तक रहते हैं, हिंदू पुजारी 1 महीने तक रहता है, वो 1 महीना है भाद्रपद। मंदिर की बात करें, मकबरा नुमा, और प्रवेश द्वार पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्रवेश दरवाजे पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। अरबी भाषा का शब्द है शुभ कार्य। देख लिया। करम सिंह की बात करते हैं। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का वंशज है ये करम सिंह, जिसे बात करते हैं जिस व्यक्ति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद में वंशज मिलते हैं कायम खानी चौहान। सबसे बड़ा ठिकाना फतेहपुर। यहाँ फतेहपुर के जो नवाब थे नियामत खां, जिन्हें कवि जान के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कायम रासो ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। आगे चलते हैं और क्या मिलता है गोगा जी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर लोक देवताओं में सबसे ज्यादा मंदिर गोगा जी के हैं। जठा जठा खेजड़ी बठा बठा गोगो। जठा जठा खेजड़ी बठा बठा गोगो। इससे पता चलता है कि गोगा जी महाराज की जो मेरी मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। वृक्ष के
नीचे गोगा जी महाराज को पूजा जाता है। अब मंदिर की बात आ गई तो मंदिर ही पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ पे और मंदिर मिले। ददरेवा सिसमेड़ी और गोगा मेड़ी धुरमेड़ी नौर हनुमानगढ़ के। एक गोगा जी की ऑलरेडी मिलती है, गोगा जी की ऑलरेडी ऑलरेडी होती है जी झोंपड़ी छोटी सी, छोटा मकान छोटी झोंपड़ी। गोगा जी की ऑलरेडी की बात करते हैं, खिलेरियों की डाणी। सांचौर में खिलेरियों की डाणी सांचौर, जहां पे क्या है गोगा जी की ऑलरेडी। खिलेरियों की ढाणी भी मिलता है, कई पुस्तकों के अंदर खिलेरियों की ढाणी भी है, तो ध्यान रखना खिलेरियों व खिलेरियों की ढाणी ये पढ़ लिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, और गोगा जी के बारे में क्या मिलता है, थोड़ा और चलो फिर। गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी की घोड़ी। गोगा जी की जो घोड़ी थी, ऐसा कहा जाता है उसका रंग नीला था, इसलिए उसे नीली घोड़ी कहते हैं। नीली घोड़ी। आज तक मैंने मेरे जीवन में ऐसे रंग की घोड़ी नहीं देखी है। अगर आपने देखी है तो आप हमारे इस द्रोणा पीसीएस के जीमेल पे उस घोड़ी का पिक्चर डालें, ताकि हम भी घोड़ी देखें नीले रंग। गोगा जी की घोड़ी भी, इसका एक नाम और मिलता है, गोगा बप्पा। गोगा बप्पा, तो ध्यान रखना नीली घोड़ी थी इसलिए नीली घोड़ी, और गोगा बप्पा। गोगा जी के अन्य नामों के बारे में बात करते हैं। गोगा जी के अन्य नाम या उपनाम, एक अभी मैंने आपको बताया सर्प रक्षक देवता थे, तो नागों के देवता, नाग देवता या सांपों के देवता। अब यहाँ पे बात आ गई सांपों के देवता। ऐसा कहा जाता है अगर किसी को सांप खा लेता है, सांप काट लेता है, डस लेता है, तो गोगा जी महाराज की मेड़ी पे जाके वहां के पुजारी से मंत्र उच्चारण करवाएं। वो झाड़ा वगैरह डालता है, जिसे झाड़ा कहते हैं गांव में, डालता है, जिससे जिसको सांप ने डसा है वो व्यक्ति सही हो जाता है। ये भी कहावत सही है, सही हो जाता है। तो ध्यान रखना, नाग देवता, सांपों की देव, विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार। और देखते हैं जाहर पीर। पहले ये जाहिर पीर था, धीरे धीरे हमारे वालों ने नाम में परिवर्तन कर दिया, अपभ्रंश हो गया, ये बन गया जाहर पीर। और देखते हैं गोगा पीर। गोगा पीर, जीवित पीर, जीवित पीर। ये मिल गए अपन को अन्य नाम। क्या मिल गई, अन्य नाम। देखो दोबारा, नाग देवता, सांपों के देवता, विष्णु के अवतार, जाहर पीर, गोगा पीर और जीवित पीर।
और अपन को गोगा जी के बारे में क्या जानकारी मिलती है उसे देख। प्रतीक चिन्ह की बात करें, प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प सहित, सर्प सहित भाला लिए हुए, भाला लिए हुए अश्वारोही, अश्वारोह, ये जो है प्रतीक चिन्ह है। भाला साथ में होगा, सांप होगा और अश्वारोही घोड़ी पे सवार होंगे। पढ़ लिया। गोगा जी की पुत्र की बात करते हैं, केसरिया कुंवर, केसरिया कुंवर। इनका मंदिर मिलता है ददरेवा में। ददरेवा कहाँ पे है जी? ददरेवा है चूरू के अंदर। मंदिर कहाँ पे मिला? चूरू में। और बात करते, और इनकी ध्वजा, झंडा नेजा सफेद रंग का, सफेद रंग का। और जी क्या बात करें, गोगा जी के सहयोगी मित्र तो होंगे ही, मित्र की बात करते हैं। मित्र कौन कौन से है वो देखते हैं। दो मित्र है, वो भी पढ़ लेते हैं। सहयोगी मित्र इधर लिख लेते हैं, सहयोगी। सहयोगी एक का नाम मिलता है भज्जू कोतवाल, दूसरा नाम मिलता है जवाहर पांड्या। दो मित्र थे सहयोगी मित्र गोगा जी के। और बात करते हैं गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं। गोगा जी के गीत, गीत क्या? रामदेव जी के गीत पढ़ लिए आपने, है ना? रामदेव जी के गीत को कहते हैं ब्यावल। इधर क्या कहते हैं वो देखते हैं, छावली। गोगा जी के गीत छावली। गोगा जी की भी ध्वजा पढ़ेंगे। गोगा जी की ध्वजा, 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 नेजा, सभी की नेजा होती है, लेकिन अलग पढ़ना पड़ेगा। इनकी ध्वजा का नाम होता है निशान। क्या होता है? निशान। अब निशान पे बात आ गई तो वर्तमान समय में ज्यादा प्रचलित है हमारे भगवान खाटू श्याम जी, हारे के सहारे की जय। उनकी ध्वजा को भी क्या कहते हैं? निशान। बात आ गई सेम, पर वो ध्यान में नहीं रखना है, उससे ध्यान रखना है कि जो निशान श्याम जी बाबा का है वो ही गोगा जी महाराज का है। अब फिर बात करें आगे और देखते हैं क्या मिलता है ना? और क्या मिलता है वो पढ़ते हैं। बोलो गोगा जी महाराज की जय। गोगा जी महाराज, सबका सिलेक्शन हो जाए। इनका नृत्य होता है, उस नृत्य को क्या कहते हैं? उस नृत्य को कहते हैं सांकल नृत्य। सांकल नृत्य, ये नृत्य सबने देखा है। सांकल मारते हैं शरीर पे, है ना? चिमटे बजाती हैं शरीर पे जोर जोर से, पीछे तलवारें मारती हैं, वो नृत्य होता है सांकल नृत्य। अब गोगा जी की फड़ पे बात करी
फड़ का वाचन होता है उस समय क्या बजता है? गोगा जी की फड़ के साथ डमरू बजता है या डेरू बजता है? डम 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 डम, है ना? डेरू वो वाला। डमरू होता है ऐसे से खड़काया जाता है, डेरू होता है डंडे से खड़काया जाता है। लेकिन अन्य भी वाद्य यंत्र मिलते हैं। अन्य वाद्य यंत्र जो मिलते हैं वो है ढोल और नगाड़ा। ढोल व नगाड़ा। और पढ़ते हैं आगे क्या मिलता है, तो देखना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न छूट जाएगा और फिर अपने पेपर में रह जाएंगे। गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेड़ी में, इसका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन है? किसने बनवाया? कोई तो ऐसा पुरुष होगा जिसने क्या बनवाया? मंदिर बनवाया। वो मंदिर बनवाने वाला व्यक्ति है फिरोज शाह। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अब इस मंदिर को वर्तमान में रिपेयर करवाने वाला व्यक्ति, जिसने जैसलमेर के अंदर बाबा रामदेव जी का मंदिर तैयार करवाया, वो ही बंदा बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। कौन सा? गंगा सिंह। तो ध्यान रखना, बनवाने वाला फिरोज शाह और दोबारा इस मंदिर की लिपा पोती करने वाला व्यक्ति बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह। और पढ़ते हैं आगे क्या कैसे है, तो चलते रहिए और पढ़ते रहिए तो सफलता मिलेगी। तो फिर चले आगे। गोगा जी के मंदिर पे जो भक्त आते हैं वो भक्त पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। कौन से रंग की? पीले रंग की। और उन्हें कहा जाता है पुरवैया। पुरवैया। इन भक्तों को पुरवैया कहा जाता है। और बात करें तो पढ़ते जाएं और सुनते जाएं क्या क्या और मिलता है। सारा देख लिया, कुछ और मिलेगा वो भी पढ़ लेते हैं। तो और आगे चलते हैं गोगा जी के बारे में। चलते रहो साथियों, जितना समझ आए उतना ही सही, जितना मिले उतना ही कम। जब किसान भाई खेत के अंदर हल जोतते हैं, हल या हाली, है ना, जमीन बोते हैं, उस समय हमारे किसान भाई गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं। हल की वो राखी बांधते हैं, वो होती है 9 गांठ की। कितने गांठ की? 9 गांठ की राखी। फिर गोगा जी के भजन चला के जमीन बो देते हैं और फसल अच्छी होती है। इस राखी को गोगा राखी भी कहते हैं। गोगा गोगा राखी। अब राखी पे बात आ गई और राखी पे बात करती हैं रक्षा बंधन पे। हमारी बहनें पापा की परियां जब हमारे राखी बांधती है, उस राखी को गोगा नवमी के दिन ही खोला जाता है। गोगा नवमी के दिन खोला जाता है। रक्षाबंधन की राखी बांधी तो गोगा नवमी को खोलनी पड़ेगी। ये भी ध्यान रखें। साथ साथ में आज हमने पढ़ा गोगा जी। आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल
द्रोणा पेशियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें। आज हमने पढ़ा गोगा जी, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।